सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जांच एजेंसियों को। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1964 में की गई थी। इनके पहले अध्यक्ष बने थे निट्टूर श्रीनिवास राव। ठीक है, इनके पहले अध्यक्ष बने थे निट्टूर श्रीनिवास राव। और इस आयोग में भारत के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च एक संस्था है। ठीक है, जिससे भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके, इनके लिए इस संस्था की भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? 2003 के द्वारा। आयोग के में क्या होते हैं? तो एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करते हैं। इनका कार्यकाल पूछा जाएगा। इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो इनमें से पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हम क्या मनाते हैं? 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इस आयोग में देश में मानव अधिकार की रक्षा के लिए स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह यह कार्य करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ भी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे। आयोग के अध्यक्ष वही व्यक्ति होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, है ना। मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हैं वही इनके अध्यक्ष होंगे। आयोग में सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। यह सांविधिक या वैधानिक संस्था है। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर जो 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो से पहले, है ना, दोनों में से एक जो पहले हो जाए। अगला देखेंगे फिर हम लोकपाल या फिर लोकायुक्त को देखेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त भारत में सार्वजनिक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच है और मुकदमा चलाने हैं तो इसको स्थापित सार्वजनिक संस्थाएं हैं। संसद में लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में इसको पारित किया गया। राष्ट्रपति उस समय थे प्रणब मुखर्जी जी ने 1 जनवरी 2014 को इसे ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करने से इसको क्या बनाया तो अधिनियम बना दिया। फिर देखेंगे हम बिल की पृष्ठभूमि को। लोकपाल शब्द की रचना वर्ष 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इनको गठित किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम 1968 में लोकपाल को संसद में ही प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया है। 11वीं बार प्रस्तुत हुआ था 2013 में। संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया था 11वीं बार 2013 में। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने इस बिल पर हस्ताक्षर करके इसको कानून बना दिया। अगला देखेंगे हम संरचना। इसमें एक अध्यक्ष होंगे और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य 4 सदस्य अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होंगे। अध्यक्ष के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं उनको देखेंगे। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड न्यायाधीश है या फिर ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामले में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रहा हो, वे इनके अध्यक्ष बनेंगे। अगला देखेंगे के लिए क्या क्या अर्हताएं होंगी, ये इसमें दिया है। फिर देखेंगे चेयरमैन और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का या फिर 70 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुका हो, दोनों में से जो पहले होंगे वे अपने पद पर बने रहेंगे। इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी और लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो ये लोकपाल तय करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल तक की सजा संभव है। लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1809 में, तो इसको कहाँ से लिया हमने? स्वीडन से ही आई है। ठीक है, कहाँ से? स्वीडन से। फिर देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 31 जनवरी 1992 को। संविधान
और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष के लिए। पहले अध्यक्ष बने थे जयंती, इसकी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। अगला देखेंगे फिर अन्य राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान। संविधान के भाग 21 में 371 से 371 के जे में शामिल राज्यों के लिए इसमें विशेष प्रावधान है। ये प्रावधान देखेंगे तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर आएगा 371 के ए में, 371 के ए में है नागालैंड के बारे में, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान दिया है। 371 के बी में असम राज्य से संबंधित है। 371 के सी मणिपुर राज्य से संबंधित है। 371 का डी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। 371 का ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। और 371 का एफ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। एफ में सिक्किम राज्य से संबंधित है। जी मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 का एच अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 का आई गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 का जे कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। कैसे याद रखेंगे? 371 से प्रारंभ होगा, 371 के जे तक ये विशेष राज्य से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा गुजरात है, गुजरात और महाराष्ट्र है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र है। फिर ए में आएगा 371 के ए में आएगा नागालैंड, ना से आएगा नागालैंड, ए से आएगा असम, मा से आएगा मणिपुर। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा ए में दोनों में क्या होंगे? आंध्र प्रदेश। एक में आंध्र प्रदेश विशेष राज्य से संबंधित है, एक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना है। ठीक है, नाम आ उसके बाद आएगा सिमी, सी से होगा सिक्किम, मी से होगा मिजोरम, सिमी, आ से फिर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सी मी आ अरुणाचल प्रदेश, गो से हो जाएगा गोवा। ठीक है, कर से होगा फिर कर्नाटका। ठीक है, कर से होगा फिर कर्नाटका। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आएगा संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, उनको देखेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र दिया है। ठीक है, 1 में। 2 में अगर हम किसी राज्य को भारत में शामिल करना चाहते हैं ना, किसी दूसरे देश से संबंधित है, दूसरे देश का राज्य है वो, और हम उसको भारत में लाना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत कर सकते हैं। जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था आर्टिकल 2 के तहत। फिर आता है आर्टिकल नंबर 3, संसद द्वारा किसी राज्य का नाम या फिर नए राज्यों से के गठन की या सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 3 के तहत। फिर देखेंगे आर्टिकल नंबर 5 में क्या है, तो नागरिकता से संबंधित है। फिर देखेंगे इसमें से 15 में धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, 16 फिर इम्पोर्टेंट है 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया है। ठीक है, अस्पृश्यता है। 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत दिया है। 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, और फिर आएगा 19 के बाद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलेगा आर्टिकल नंबर 20 में। आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण है। 21 के ए में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 में इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया। फिर देखेंगे हम 22 में क्या है, आर्टिकल नंबर 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में से इसमें संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल नंबर 23 में मानव के दुर्व्यापार, मानव तस्करी, बलाश्रम को रोकता है। ठीक है, फिर आएगा आर्टिकल नंबर 26 इंपॉर्टेंट है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 20 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। 33 में संसद द्वारा सशस्त्र बल, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकार का युक्त प्रबंध है। और आर्टिकल नंबर 34 में है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन है। 35 में इस भाग के उपबंधों के प्रभावी करने का विधान है। आर्टिकल नंबर 38 राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण दिया हुआ है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। ठीक है, 61 में है महाभियोग। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में
आर्टिकल नंबर 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान है। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल है, भारत का महान्यायवादी है। आर्टिकल नंबर 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन है। 79 में संसद है। 80 में राज्यसभा है। 81 में लोकसभा है। अगला देखेंगे फिर 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 82 में 83 में है संसद के दोनों सदनों की अवधि। ठीक है। 84 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। 85 में है संसद का सत्र सत्रावसान विघटन। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 89 में है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 98 में है संसद का सचिवालय। फिर देखेंगे 106 में संसद सदस्य के वेतन और भत्ते। 110 में दिया है धन विधेयक की परिभाषा। वार्षिक वित्तीय विवरण है। 112 में 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। 120 में है संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा। 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। 124 में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। 129 में है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। और 137 में निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। ठीक। 143 में है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होंगे। 165 में राज्य महाधिवक्ता। 168 में है राज्यों के विधानमंडल का गठन। 169 में राज्य में विधान परिषद का सृजन। और 170 में है राज्य विधानसभा की संरचना। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे 178 में। 182 विधान परिषद की सभापति उपसभापति। 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय। और 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। 226 में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।